जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अयूब स्टेडियम लाहौर में तकरीब पाक फौज की जानिब से 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के जवानों ने मुल्क की तरक्की और सरबुलंदी के लिए दुआ की। सिपा सालार का माशी तरक्की के दुश्मनों को दो टोक पैगाम, कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत के साथ जारी रखने की हदायत। दौरा लाहौर के दौरान आर्मी चीफ की सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। इस अज़्म का इजहार किया कि रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर को सिक्योरिटी सूरत हाल, बिजली गैस चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ एक्शंस के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कहा, गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ एक्शन के नतीजे में माशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। पाक फौज की मकबूलियत ने नई बुलंदियों को छू लिया। गैलप सर्वे के मुताबिक ज़ख़ीरा अंदोज़ों और माफियाज के खिलाफ इक़दाम से अवाम में पाक फौज की मकबूलियत 88% तक पहुँच गई। मकबूलियत का बढ़ता ग्राफ दलील है कि कोई ताकत अवाम और फौज के ताल्लुक को कमज़ोर नहीं कर सकती। अवाम जानती है कि जब भी कौम पर कोई आफत आई, पाक फौज ने सबसे पहले कौम की आवाज़ पर लब्बैक कहा। जो भी सियासी गिरोह या अफराद पाक फौज और अवाम को आमने सामने खड़ा करने या इस एतमाद के रिश्ते को कमज़ोर करना चाहते हैं, इनको इस सर्वे से सबक सीखना चाहिए। मिशन वर्ल्ड कप से पहले तरबियती मशकें। शाहीन आज न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच में खुद को वार्म अप करेंगे। हैदराबाद स्टेडियम में कौमी खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में खूब पसीना बहाया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स दिए कि दस्तखत करने वालों के खिलाफ एक्शन की यकीन दहानी कराएं या कहें कि मामला अगली अफरा तफरी तक ऐसा ही रहेगा। अटॉर्नी जनरल के फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, इलेक्शन कमीशन का नजरसानी दायर करने पर माफीनामा किधर है? सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं कि हम दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। दरख्वास्तें वापस भी हो जाएं तो हमारे फैसले का क्या होगा? 12 मई को 55 लोग मर गए, आप कह रहे हैं मिट्टी पाओ। क्या नए वाक़े का इंतज़ार करें? पाकिस्तान में हुक्म ऊपर से आता है। नाउज़ुबिल्लाह, ऊपर से हुक्म आने का मतलब अल्लाह नहीं। फैजाबाद धरना केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। PTI, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का भी नजरसानी दरख्वास्त पर पैरवी न करने का फैसला। चीफ जस्टिस ने कहा, सब इतना डरे हुए क्यों हैं? हमारे साथ खेल ना खेलें, कम अज़ कम सच तो बोल दें। बताएं किसका हुक्म था? अगर आप कहना चाहते हैं कि मिट्टी पाओ, नज़रअंदाज करो, तो वो भी लिखें। पैमरा ने हमारे अहकामात पर किस हद तक अमल दरामद किया? जंगी कैदियों का 80 साल बाद भी ट्रायल होता है। ऐसी होती हैं जिंदा कौमें। हमारी तरह नहीं होता कि बस जो हो गया बस हो गया। एहतसाब के बगैर मुल्क का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। एहतसाब की लटकती तलवार से बड़े बड़े परेशान। नैब केसेस का खौफ सियासत और इलेक्शन पर हावी। आदि नून लीग नामजदा शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज समेत अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी का इम्कान। सिंध में पीपल्स पार्टी भी इन ट्रबल। 100 से ज़ायद जियाले रहनुमाओं की लिस्ट तैयार। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह, शर्जील मेमन और मुराद अली शाह समेत दीगर भी लिस्ट में शामिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी पर भी शिकंजा कसा जाने लगा। वतन वापसी पर नैब 3 पुराने केसेस के साथ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयार। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ गैर कानूनी प्लाटों की अलॉटमेंट, लाहौर में ज़मीनों पर कब्जा और चौधरी शुगर मिल्स केस शामिल। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब प्लाटों की अलॉटमेंट के लिए मुबैना तौर पर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। अड्डा प्लाट से लाहौर में नवाज शरीफ की रहायशगाह तक सड़क की मुबैना गैर कानूनी तामीर का भी इल्ज़ाम। तीसरा केस नवाज शरीफ और उनके खानदान की चौधरी शुगर मिल्स में शेयर्स की मुतनाज़ा मुंतकली से मुताल्लिक है।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की जाली बैंक अकाउंट्स केस में तलबी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को 24 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान की इसराइल को तस्लीम करने की कोई सोच नहीं। फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम चाहते हैं। इसराइल के मुतालिक पाकिस्तान की पोजीशन जो कल थी वही आज भी है और आइंदा भी रहेगी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का दो टोक ऐलान। कहा, हमारे लिए मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन एक जैसे हैं। इसराइल को तस्लीम करने के मामले में किसी की तलकीद नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अहम खिताब किया। निगरान वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत की जद्दोजहद पर रोशनी डाली और मकबूजा रियासत में भारतीय मुजालिम से दुनिया को रोशनास कराया। निगरान वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म से मुलाकातें की और आलमी मीडिया के नुमाइंदों को इंटरव्यूज़ दिए। अफगान ट्रांजिट ट्रेड कौमी खजाने पर बोझ बन गई। सालाना 185 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल की एपेक्स कमेटी से मुशावरत। वफाकी हुकूमत का अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी लगाने का फैसला। टायर्स, फैब्रिक्स, कॉस्मेटिक्स और टाइल समेत मुतअद्दिद अशिया की दरामद पर पाबंदी लगेगी। अफगानिस्तान में ड्यूटी कम होने के बायस बेशतर अशिया स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान में फ़रोख्त की जाती हैं। वज़ारत तजारत और FBR ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर 10% प्रोसेसिंग फ़ीस आयद करने की सिफारिश कर दी। अफगान तालिबान की अपने वादे की पासदारी। पाकिस्तान पर सरहद पार से दहशतगर्दी में मुलव्विस 200 मुल्ज़िमान पकड़ने का दावा। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने सरहद पार हमलों को गैर इस्लामी और हराम करार दे दिया। अफगान सुप्रीम लीडर ने अपनी फोर्सेस को भी पाक फौज पर सरहद पार हमलों से रोक दिया। अफगान अवाम को भी TTP से ताबून ना करने और एहतियात ना देने की हिदायत। कोई भी नहीं कहेगा कि बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने यहाँ मेहनत किया 15 साल में। 15 साल पहले गुर्बत, 15 साल पहले जो तालीम का निज़ाम था या इंफ्रास्ट्रक्चर था या पानी साफ़ पीने के पानी का निज़ाम था, कोई भी शोबा देख लें, पीपल्स पार्टी हैज़ फेल्ड। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का सिंध में पीपल्स पार्टी का भरपूर मुकाबला करने का ऐलान। कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी की 15 साल हुकूमत रही लेकिन अवाम की हालत नहीं बदली। नवाज शरीफ अवाम की किस्मत बदलने वापस आ रहे हैं। वो 3 बार वजीर आज़म बने, तीनों बार उन्हें निकाला गया। अवाम नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आज़म देखना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफ़ी मुस्तरद कर दी। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी के लिए अख्तियारात से तजावुज़ केस की समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर को मुखातिब करते हुए कहा, आप फैमिली और दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच कर रहे हैं। DC साहब, आप आग से खेल रहे हैं। क्या मैं आपको एक और शोकास नोटिस जारी करूं? वफाकी हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फुल कोर्ट के 5 सवालों का जवाब दे दिया। वफाक ने अपने जवाब में कहा, 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून मुअत्तल करना गैर आईनी था। आम कानून साजी से आर्टिकल 184C में अपील का हक दिया जा सकता है। आर्टिकल में मुतासरा फर्द के पास नजरसानी के सवा अपील का हक नहीं। तौहीन अदालत का आर्टिकल 204 अपील का हक फराहम नहीं करता। पार्लियामेंट ने कानून साजी करके तौहीन अदालत केसेस में अपील का हक फराहम किया। कानून से अदलिया की आज़ादी को मज़ीद तक़वियत बनाया गया। कानून से अदालती मामले में शफाफियत और बेंच तश्कील में जमहूरियत आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहिब का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा ने कहा, निज़ाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। डाकुओं और रियासत में कोई तो फ़र्क होना चाहिए। ज़मीन के मुआवजा केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस काजी फायदीसा एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम। कहा, हमें और आपको आवाम की जेबों से तनख्वाहें मिलती हैं, हमारी कारकर्दगी सिफर है। 1 साल बाद बताया जा रहा है मुआवजे की अदायगी का अमल जारी है।
बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अदालत उस्मा ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 अक्टूबर को समाअत करेगा। अवाम के मुहाफिज भी गैर महफूज निकले। सरगोदा में एसपी पेट्रोलिंग, हाईवे के घर चोरी, नामालूम चोर 1 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत के जेवरात और कीमती असलहा ले उड़े। पुलिस मुकदमा दर्ज करने तक महदूद। मुल्जिमान ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी इमदाद पर पाबंदी की कोशिश नाकाम होगी। डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन पार्टी के 298 अरकान ने पाबंदी के खिलाफ वोट दिया। 132 अरकान ने पाबंदी की हिमायत में वोट डाला। कांग्रेस रुकन शैला जैक्सन की इकदाम की खुलकर मुखालफत। इमदाद जारी रखने के हक में दलाइल भी दिए। अमेरिका ने पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की हमायत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, हम पाकिस्तान को काबिल कदर शराकतदार के तौर पर देखते हैं। कई बार कह चुके हैं किसी रिजीम चेंज को सपोर्ट नहीं करते। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का खालिस्तान से मुतालिक सवालात का जवाब देने से गुरेज।